हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आ गए हम फिर से अपनी क्लास पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम प्रिपरेशन करेंगे विपरीत क्रम में अंतर, जो कोडिंग का अंतर्गत है। हम टॉपिक्स के कवर कर रहे थे, तो उसमें आज का जो टॉपिक है वह विपरीत क्रम में अंतर, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक पे प्रिपरेशन करेंगे। और जो है कि आप सभी को मैं बता दूं कि जो एग्जाम एग्जाम है एग्जाम जो एमपीएससी और एनएमएससी का 16 जनवरी को है, और एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट का जो है 30 अक्टूबर को था, ठीक है। तो इस चीज को आप जल्द याद रखिएगा कि एग्जाम 16 जनवरी को है, ठीक है। अभी आप अच्छे से 2 महीने अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, है ना। अब सिलेबस भी आप को करना है, तो फिलहाल थोड़ा सा सिलेबस पे भी फोकस करो, क्योंकि सिलेबस में भी सिलेबस से भी रहता है सोशल साइंस, साइंस मैथ्स ये सब रहते हैं, ठीक है। तो इसका करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव। मैं आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और ये जो मेरा जेपी यादव चैनल है पे, मैं इस पर पर्टिकुलर जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं स्कूल लेवल पे, उन सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। तो अभी फिलहाल जो 8th और 10th के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, एनएमएससी फॉर क्लास 8th के लिए और एनटीएससी फॉर क्लास 10th के लिए, मैं उस एग्जाम की तैयारी इस चैनल इस वीडियो लेक्चर के थ्रू कराता हूँ। तो अगर इस नेशनल न्यूज कम्युनिटी परीक्षा जो क्लास 8 में होता है और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा क्लास 10th में, इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं आप सभी, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको ऐसी जुड़ी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और जो इस एग्जाम की सिलेबस है, उन सिलेबस के वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, इस चीज के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। क्योंकि रीजनिंग, क्योंकि इसमें 2 पेपर्स होते हैं, रीजनिंग का एक मेंटल एबिलिटी और सेट एबिलिटी। तो सेट में आप अपना सब्जेक्टिव साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस करते हैं, बट जो अलग होता है रीजनिंग का, मैं उसका सिलेबस जो है कि कवर कराता हूँ, ठीक है। तो रीजनिंग में अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, और उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे, जिन टॉपिक्स पे मिलके जो सांकेतिक भाषा कूट परीक्षा है वो जो है कि टॉपिक बनता है। तो हम इसी टॉपिक्स पे प्रिपरेशन कर रहे थे। एंड दोस्तों, अब जो है कि हम एक लास्ट क्लास होगा, उस लास्ट क्लास में क्या होगा कि जिसकी हमने फर्स्ट क्लास में समान क्रम से अंतर देखा था, तो उसी प्रकार से हो सकता है किसी में सम संख्या वाला पोर्शन वाला अंतर हो सकता है, किसी में विषम संख्या, किसी में भाज्य संख्या, किसी में भाज्य संख्या। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। लेकिन आज की इस क्लास में हम विपरीत क्रम में जो अंतर है इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद 1-2 क्लास के बाद हम न्यू टॉपिक अब शुरू करेंगे। न्यू टॉपिक शुरू करना है, इसलिए हमको जो है कि जल्द से जल्द कवर करना है हमको टॉपिक्स। तो कुल आप जो है कि 15 से 20 टॉपिक अगर पढ़ लेते हो और उसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हो, तो आप इस एग्जाम में जो रीजनिंग वाला पेपर है, मेंटल एबिलिटी का जो फर्स्ट पेपर है, उसको आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप सभी सिलेबस के टॉपिक्स के जो मेथड्स हैं उनको अगर आप समझ जाओगे तो, क्योंकि उतना भी जो है कि ये हार्ड नहीं है। अगर अच्छे से समझोगे तो क्लियरली समझ में आ जाता है। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप एक ही दो क्वेश्चन करो, लेकिन उसको अच्छे से करो और अच्छे से उसको समझो, ताकि क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस चीज को समझिएगा, तभी आप जो है कि क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी अगर इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं तैयारी, तो ये जो मेरा जेपी यादव चैनल है, इस क्लास पे हम जो है कि इस चैनल पे हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर जो डाउट्स रहता है, जो समझ में नहीं आता, उसको कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आकर के पूछा करो, ठीक है। तो अबाउट एंड चेंज सेक्शन में पूछा करो, क्योंकि जो प्रॉब्लम से मैं जान तो नहीं सकता है ना, तो इसलिए आप जो कि कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको आपको बता सकता हूँ क्लास के, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम प्रिपेयर करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है विपरीत क्रम में अंतर। जिस प्रकार से हमने टॉपिक्स आगे के पीछे क्रम से अंतर, समान क्रम से अंतर,
ऐसे जो है कि हमने 6-7 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम जो है कि विपरीत क्रम में अंतर इस टॉपिक पे आज हम प्रिपरेशन करेंगे, आज इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। अब इसका जो है कि मेथड, हमारा टॉपिक पे क्या मेथड रहता है, क्वेश्चन को कैसे पहचानना है, सॉल्व करना है कैसे, क्या इसकी आवश्यकता होगी। देखिए आपको अंतर, जैसे क्रम वाला अंतर हमको देखने को मिलता है, तो आप क्रम वाला अंतर वाला जो टॉपिक आपको मिल जाएगा उसके प्रश्न, तो आप एक चीज गौर करना, ये जो लेटर्स वाले हैं क्रम के, यहाँ पे 1 2 3 इनके क्रम्स हैं और ये लेटर्स हैं, ये जो है कि हमको ये आवश्यकता होती है, इनकी आवश्यकता होती है जब हम क्रम वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें इन्हीं के क्रम वे जो है कि क्रम को जो है कि भाज्य विभाज्य सम विषम ऐसे करके इसके क्रमों में बदलाव करते हुए क्वेश्चन होता है, तो हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको साइड में नोट कर लिया है। अब बात आती है विपरीत क्रम में अंतर के प्रश्नों को हमें किस तरीके से पहचानना है, जानना है कि इस टॉपिक के प्रश्न है और फिर सॉल्व कैसे करना है, उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास को। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना इस कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और दोस्तों इन फ्यूचर जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम स्कूल लेवल पे होते हैं, मैं उन सभी की जानकारी इस चैनल के थ्रू देता हूँ, वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बताता हूँ। तो आप सभी अगर कुछ आगे अगर इन फ्यूचर करना चाहते हैं तो जो है कि आप सभी भी इस चैनल पे जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो बिना किसी देरी में शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, कोडिंग कोडिंग का विपरीत क्रम में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे पहचानना है, उसकी भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है, विपरीत क्रम में अंतर टॉपिक का क्वेश्चन है। तो इसके प्रश्नों को किस तरीके से पहचानना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए आप जैसे कि क्वेश्चन को देखते हैं तो सिंपल से हमको कोडिंग में ये देखने को मिलता है कि जो सांकेतिक भाषा में आपको फर्स्ट लाइन ये दिया जाता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पहला जो वर्ड दिया जाता है उसको पूर्ववत किया जाता है, इस प्रकार से ऐसे हमको फर्स्ट लाइन देता है। उसके बाद हम वही सांकेतिक भाषा में जो नेक्स्ट वर्ड देता है उसको हमको जिस प्रकार से पहले वाले वर्ड को पूर्ववत करता है, सेम हमको उसी प्रकार से नेक्स्ट वाला जो वर्ड दिया रहेगा उसको पूर्ववत करना रहता है। तो देखिए सबसे पहले काम ये है कि इसमें फर्स्ट लाइन यहाँ पे दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पे जो ममता वर्ड है इसको एन जेड एन एच जेड ये गुणबद्ध किया जाता है। तो इसके प्रश्न को पहचानने का सबसे पहला तरीका है, आपको फर्स्ट अक्षर देखते ही पता चल जाएगा, है ना, फर्स्ट और सेकंड से। देखिए पहला जो वर्ड है ममता, है ना, यहाँ पे देखिए MAMT, इसको गुणबद्ध किया गया है NZNHZ। देखिए हम क्या देखते, हमको देखने को मिलता है, देखिए एम अगर हम इधर से शुरू से लेटर्स की बात करें सीधा सीधा क्रम से तो 1 2 3 4 5 6 से एम 13 नंबर पे पड़ेगा, है ना। और अब ये तो हो गया सीधा, ए से शुरू करने पर ये सीधा क्रम हो जाएगा। अब इसको अगर उल्टा काउंट करें जेड से तब ये विपरीत क्रम हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक यही हो रहा है कि हमको विपरीत क्रम से परिवर्तन करके अंतर में इनको जो कि परिवर्तन करना है, गुणबद्ध करना है। तो देखिए जिस प्रकार से एम शुरू से यहाँ मतलब सीधे सीधे क्रम से इसको ये 13 नंबर पे आ रहा है, बट इसको उल्टे क्रम से 13 नंबर पे कौन सा जिसकी 13 ये जो इसका क्रम जो रहेगा ना, तो हमको विपरीत क्रम से काउंट करना है 13वां अक्षर। तो देखिए 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब 13 नंबर पे एम पड़ेगा, ठीक है। तो एम को एम गुणबद्ध किया गया है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं विपरीत क्रम से, यहाँ पे विपरीत क्रम से यहाँ पे 13 नंबर पे था ना, 13 नंबर पे एम। देखिए अगर इसको हम सही क्रम से देखें, अगर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम अगर बात करें
तो ये ए से अगर इसको हम इसका क्रम देखें तो एम का यहाँ पे हमको 13वां नंबर का इसका क्रम दिखेगा। अगर अब देखिए अब इसको हमको पहचानना है तो इसका पहचानने का तरीका यही है, आपको जो वर्ड है उसका पहला वर्ड का आपको पहला अक्षर देखना है, तो उस अक्षर को क्या कूटबद्ध किया गया है, इसको हमको सेकंड जो वर्ड है इसको कूटबद्ध जो किया जाता है, इस वर्ड का आपको फर्स्ट अक्षर और जो इसको पहले जो सिंपल वर्ड है उसका फर्स्ट अक्षर देखना है, फर्स्ट लेटर देखना है। तो इसमें देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे भी 5 लेटर है, यहाँ पे भी 5 लेटर है, तो 5 लेटर को 5 लेटर पे कूटबद्ध किया गया है। ये तो रूल्स है कि इस प्रश्न का जितने लेटर्स रहेंगे उतने लेटर्स पे कूटबद्ध किया जाता है। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे ममता ये जो वर्ड है इसको कूटबद्ध किया गया है एम जेड एंड ए जेड। तो इसको किस प्रकार से किया गया इसको जानना है। तो देखिए फर्स्ट हमको काम करना है, यहाँ पे जो एम है इसको आपको सीधा इसका जो सीधा यहाँ पे क्रम है इसके ऊपर उसको सिंपल लिखना है, यहाँ पे इसका क्रम है 13। अब आपको जेड उल्टे से काउंट करते हुए जैसा इसका 13 नंबर है वैसे ही आपको मतलब उल्टा काउंट करते हुए 13 नंबर पे जो अक्षर आएगा वो अगर जो अक्षर आया है ना आप काउंट करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे n है ना। तो जिस प्रकार से यहाँ पे 13 नंबर पे n है तो m को n कूटबद्ध किया गया, तो हमको यहाँ से पता चलता है कि ये विपरीत क्रम के अंतर टॉपिक का प्रश्न है। क्योंकि देखिए अगर हम फर्स्ट लेटर m है ना, तो इसका सीधा सीधा a से अगर सीधा इसका क्रम देखें तो इसका क्रम 13 है। अगर जस्ट हम इसको अब इसका जो क्रम है इसको क्रम के बेस पे हमको काम करना है, क्योंकि क्रम जो है कि विपरीत होगा। तो जिस प्रकार से 13 है तो हमको यहाँ से जेड से उल्टे काउंट करते हुए 13 नंबर पे जो अक्षर है वो एन को की कूटबद्ध करेगा। तो हमने काउंट करा तो जो एन है वो जो है कि 13 नंबर पे पड़ेगा, उल्टा काउंट करने पर विपरीत क्रम से काउंट करने पर वो 13 नंबर पे एन पड़ेगा, तो एन को एन कूटबद्ध किया गया है। अगर आपको डाउट है तो सेकंड अक्षर को चेक करते हैं, सेकंड लेटर को। तो फर्स्ट ए है तो ए का फर्स्ट है मतलब कि पहले नंबर पे है, इसको सीधा क्रम से अगर विपरीत क्रम से देखें तो जेड है, तो ए को जेड की जेड को बढ़ किया है। तो अब दो अक्षर से आप डिफाइन कर सकते हो कि ये इस टॉपिक का प्रश्न है। तो हमने देखा शुरुआत में जो लेटर है वो एन का 13 जो कि सीधा क्रम से देखें तो इसका क्रमांक 13 है क्रम। अगर हम विपरीत काउंट करते हैं तो 13 नंबर पे एन पड़ता है, तो विपरीत क्रम से काउंट करने पर एन को एन कूटबद्ध किया गया है, यही विपरीत क्रम का खासियत है। अब उसी प्रकार से ए की बात करें तो ए का जो सीधे क्रम से फर्स्ट है मतलब इसका क्रमांक 1 है, क्रम 1 है। अगर हम इसको उल्टा काउंट करें तो जेड जो कि फर्स्ट नंबर पे पड़ेगा है ना, तो ए को जो कि जेड कूटबद्ध किया गया है। तो प्रश्न में जो विपरीत क्रम में अंतर है वो ये है कि ये टॉपिक है ये हमको पता चलता है ना, पता चल गया क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है इनके ये जो इनके वर्ड है इनके जो क्रमांक है सीधे सीधे क्रम से इनका जो क्रम है ना क्रमांक है, इसके यहाँ पे लेटर्स है जैसे कि ए फर्स्ट नंबर पे है एन 13वें नंबर पे है, तो ये इनके क्रमांक है। तो इनका जो क्रमांक है ना इसको हम उल्टे लेटर से काउंट करते हुए जितने इनके क्रमांक है उतने लेटर से उल्टे काउंट करते हुए जो लेटर आएगा वो इसका कूटबद्ध जो है कि अक्षर होगा। तो जिस प्रकार से एम को हमने 13 नंबर पे है तो इसको 13 जेड से उल्टा काउंट किए तो इसको 13 नंबर पे एन पड़ा, तो एन को एन कूटबद्ध किया गया। तो सेम इसी तरीके से हमको ये पता चलता है कि ये विपरीत क्रम में टॉपिक विपरीत क्रम में अंतर ये इस टॉपिक का प्रश्न है। अब हमको पता चल गया तो सॉल्व करने का मेथड भी यही होता है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन का देखिए हम सिंपल से देखते कि एम इधर से सीधे काउंट करने पर 13 नंबर पे पड़ रहे उल्टे काउंट करेंगे। तो देखिए आपको सिंपल से एक ध्यान से समझना, फर्स्ट जो लेटर है एम सीधा लेटर है, इसका क्रमांक देखिए तो 13 है ना। अब आपको ये चीज देखना है कि ये उल्टे काउंट करने पर कितने नंबर आ रहे हैं, ये चीज नहीं देखना है। 13 है तो ये 13 नंबर पे है, तो उल्टा हमको काउंट करते हुए 13 नंबर पे कौन सा अक्षर है इस चीज को देखना है, और यही चीज हमारा टॉपिक बोलते हैं विपरीत क्रम में अंतर। तो उल्टा आपको काउंट जैसे कि आपको सीधा लेटर जो लेटर है आप जो कि सीधा लेटर पे देखेंगे तो आपको इसका क्रम देखने को मिलेगा। अब जो इसका क्रम आपको देखने को मिला है आपको सेम जैसे यहाँ पे 13 हमको मिला
तो हम उल्टे जो है कि 13 अक्षर काउंट करेंगे और 13वां अक्षर जो होगा वही इसका गुणबद्ध अक्षर होगा। ध्यान से समझिए। अब जैसा कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे विपरीत, तो हम विपरीत को विपरीत यानी कि पीछे, तो विपरीत करने को उल्टा उल्टा बोले यानी, तो हम इसको माइनस एक अभी चिन्ह समझने के लिए माइनस दे रहे हैं, है ना। तो देखिए m की बात करें, है ना, तो m से लेटर पे हमको देखने को मिलेगा कि 13 नंबर का जो कि लेटर है। अब जस्ट ये जो कि 13 नंबर का लेटर हुआ, तो ये ए से काउंट करने पर जे एम में जो है कि 13 नंबर पड़ा। अब हमको जेड से काउंट करना है कि 13 नंबर पे कौन सा अक्षर है, तो जेड से काउंट किए तो 13 नंबर का अक्षर एन हुआ। तो आप एक चीज यहाँ पे समझिए, आपको ए से काउंट करना है, जैसे कि ए से हमने काउंट किया तो एन 13 नंबर पे पड़ा, और तब अब इसका गुणबद्ध शब्द एन है ना, तो एन को जो जेड है वहां से उल्टा काउंट करना है, तो 13 नंबर पे जो अक्षर आएगा वो इसका गुणबद्ध अक्षर होगा। तो यही हमारा जो है कि टॉपिक बोल रहा है कि जो अक्षर रहेंगे उनका जो यहाँ पे इसका क्रम है सीधा, अब इनका क्रम है 13, जो सीधा एक क्रम है, तो इसका विपरीत क्रम रहेगा, उल्टा क्रम रहेगा, और उन्हीं से गुणबद्ध करना रहता है। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे n 13 नंबर पे और उल्टा काउंट करने पर n यहाँ पे 13 नंबर पड़ा। a की बात करें तो a फर्स्ट नंबर पे है, अगर हम उल्टा काउंट करें यानी कि विपरीत क्रम से काउंट करें तो पहला फर्स्ट नंबर पे z पड़ेगा, है ना, फर्स्ट नंबर पे z ही पड़ेगा, तो a को j को गुणबद्ध किया जाए। उसी प्रकार से m, तो m फिर से यहाँ पे 13 है, अब z से हम काउंट करें तो n 13 नंबर पे पड़ेगा। अब t की बात करें तो टी ए से काउंट करने पर वो जो है कि टी 20 नंबर पे आएगा, 20वां नंबर 20वें क्रमांक का अक्षर है। तब हमको अब क्या करना है, जो अब हमको इसको गुणबद्ध किया गया है, तो इसको हमको जेड से काउंट करना है 20वें अक्षर, जो जेड से काउंट करते हुए जाना है, और जो 20वां अक्षर होगा वो टी का गुणबद्ध अक्षर होगा। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। एक मिनट मिस्टेक हो रही है, 1 मिनट, यहाँ पे इसको एच में एच को लिखना भूल गया हूँ, ये ए नहीं एच है, यहाँ पे मिस्टेक था, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे टी ए से काउंट करने पर 20वें नंबर पे है, अगर हम इसको अगर जेड से काउंट करेंगे तब इसका जो कि गुणबद्ध अक्षर आएगा, तभी तो हमारा टॉपिक का रूल्स फॉलो होगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20वें नंबर पे यहाँ पे जी पढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसका जो प्रश्न है ये तो प्रश्न है, तो ये प्रश्न जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था। तो अब हम बात करें तो यहाँ पे 20वें नंबर पे जब हम जेड से उल्टा काउंट करेंगे तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबर पे जी पड़ा, जैसे कि हमारे क्वेश्चन पे दिया है। अब फिर से ए की बात करें तो ए जो है कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे सीधा विपरीत क्रम से जेड, तो जिस प्रकार से गुणबद्ध हुआ विपरीत क्रम से, जो है कि ये चीज समझिए, जो हमको वर्ड दिया रहेगा सिंपल में जो शुरू वर्ड है उसका आपको क्रमांक देखना है, ए से जैसे क्रमांक दिया है उसको देखना है। अब देखिए क्रमांक जैसे दिया रहेगा तो उसका अब कुछ भी हो सकता है ना, तो जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए 9 लेते हैं, ठीक है, तो ये ए से काउंट करने पर 9 पढ़ रहे हैं, है ना, तो अब इसको गुणबद्ध करना है ना, तो इसको जो है कि इसका हमको जेड से उल्टा काउंट करना है, और जो उल्टा काउंट कहाँ तक करना है, 9 तक अक्षरों को गिनते हुए 1 2 3 ऐसे जो है कि उल्टा हमको 9वें अक्षर तक काउंट करते हुए अब 9वां अक्षर जो होगा वहाँ पे रुकना है, और वही इसका गुणबद्ध होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम जिस प्रकार से ये जो मांगता है वो एन जेड एन जी एच गुणबद्ध हुआ है,
तो हम श्याम जो वर्ड है उसको कुलबद्ध करते हैं। ठीक है, तो देखिए SHAYAM, देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर किस प्रकार से होगा। अब एस की बात करें तो एस का यहाँ से सीधा क्रमांक देखें तो 19वां है ना। अब इसको हम इसका कुलबद्ध लेटर जाने के लिए हमको जेड से उल्टा 19वां अक्षर काउंट करते हुए जाना है, और 19वां जो अक्षर होगा ये इसका कुलबद्ध होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एच। तो जो एस है वो सबसे पहले एच में कुलबद्ध होगा। अब एच की बात करें तो एच 8वें नंबर पे है ना, और ये भी सही क्रम से मतलब कि सीधा क्रम से अगर हम जेड से उल्टा काउंट करें 8वां नंबर तो कौन सा अक्षर पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एच पड़ेगा, तो ये एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इसको मिटाता हूँ और आपको क्लियरली दिखे एच और ये एस। ठीक है, अब ए की बात करें तो ये ए फर्स्ट नंबर पे और उल्टा काउंट करने पर जेड जो कि फर्स्ट नंबर पे पड़ेगा, तो ये जेड। अब वाई है तो वाई शुरू से अगर काउंट करें तो 25वें नंबर पे है। अब हमको जेड से उल्टा काउंट करते हुए जाना है और जो 25वां अक्षर है उन्हें पता करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 25वां नंबर का जो अक्षर है वह बी, तो ये बी हो जाएगा। अब ए की बात करें फिर से तो ए जो है कि जेड हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे है। अब एम की बात करें तो एम जो है कि एम यहाँ पे कुलबद्ध हुआ है एंड इस पोर्शन से काउंट करें तो 13 है। अगर हम जेड से काउंट करें तो एम जो है कि 13 नंबर पे, तो 13 अक्षर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो एन आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर है वो SZBJN जो है कि श्याम को कुलबद्ध करेगा, ये होगा। क्योंकि जिस प्रकार से ममता कुलबद्ध हुआ है उसी प्रकार से हम श्याम को कुलबद्ध करेंगे तो वो HSZBJN में कुलबद्ध होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं आज के इस क्लास में 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने पर वीडियो लॉन्ग होता है तो आप लोगों को भी थोड़ा सा बोर ही रहता होगा, लेकिन कोशिश रहेगी 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कराने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डियर फ्रेंड्स, अब हम जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर का प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बुक को YLLP कोडबद्ध किया जाता है तो हमको इसी सांकेतिक भाषा में जो पेन है उसे कोडबद्ध करना है। तो प्रश्न पहचानने की जरूरत नहीं क्योंकि टॉपिक है विपरीत क्रम में अंतर, सीधा सीधा प्रश्न है ना। तो देखिए समझिए, सीधा हमारा जो क्वेश्चन है वो किस वे में सॉल्व होगा। जो अक्षर की क्रम रहेगी तो उनके हमको जेड से विपरीत काउंट करते हुए जो क्रम का अक्षर है उस क्रम में जो अक्षर पड़ेगा वो उसका आंसर होगा। तो फाइनली देखिए, अगर हम बात करें बुक, यहाँ पे बुक जो बुक, ठीक है, बुक की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम बुक को क्या कोडबद्ध किया गया है YLLP, हाँ YLLP कोडबद्ध किए गए हैं। अब देखिए बुक में जो फर्स्ट लेटर है बी, तो बी का यहाँ पे सेकंड है। अगर हम इसको उल्टा काउंट करें तो फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड नंबर पे वाई, तो जो कि बी वाई पे कोडबद्ध है, यानी कि विपरीत क्रम से कोडबद्ध है ना। अब देखिए ये चीज समझिए, जो शुरू में यहाँ पे अक्षर दे रहे थे उसका सही में जो क्रम है ना, सही में जैसे कि क्रम है, तो जब उस वही क्रम जैसे कि यहाँ पे सेकंड है तो वही क्रम से अगर हम उल्टा काउंट करें जेड से तब कौन सा अक्षर पड़ेगा, यही इसका कोडबद्ध वाला फंडा है। तो देखिए ध्यान से समझिए, जैसा कि यहाँ पे बुक, तो बी का फर्स्ट बी जो फर्स्ट लेटर है तो इसका सही क्रम बी है। अगर हम इसको जेड से इसका क्रम तो है ना, अगर इसी चीज को हम उल्टे काउंट करें जेड से तब सेकंड नंबर पे कौन पड़ेगा वाई, तो इसको वही कोडबद्ध किया। अब ओ, तो इसका सही क्रम है 15। अब 15, अब जेड से उल्टा काउंट करते हुए हमको जाना है 15वां अक्षर कौन सा है, ये चीज देखिए।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 नंबर पे है। ठीक है, अब फिर से ओ है तो एक ओ के लिए भी वही होगा और ओ एल कूटबद्ध होगा। अब के की बात करें तो के 11 नंबर पे सही क्रम से 11 नंबर पे, तो हमको जेड से काउंट करते हुए 11 अक्षर कौन सा है ये चीज देखना है, उल्टा काउंट करना है जेड से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 नंबर पे पी है। तो जिस प्रकार से ये एक विपरीत क्रम से इनके जो लेटर्स हैं ये जो है कि विपरीत क्रम से काउंट हुए हैं और ये विपरीत क्रम से कूटबद्ध हुए है ना। हम देखें कि जो बुक में जितने भी लेटर्स हैं इनके सही क्रम को देखें, जैसे कि बी है तो इसका सही क्रम सेकंड है, तो 2 है ना, तो 2 है तो हमको जो जेड अक्षर है वहां से काउंट करते हुए दूसरे नंबर पे कौन सा अक्षर है, तो दूसरे नंबर पे वाई है, तो बी वाई कूटबद्ध होगा, ये डिफाइन होता है। उसी प्रकार से ओ, तो ओ का सही क्रम है 15। अब इसी चीज को हम जेड से काउंट करते हुए जाएंगे और 15वां नंबर 15वां क्रम है नंबर है, तो इस नंबर पे कौन सा अक्षर पड़ेगा, कौन सा लेटर पड़ेगा, तो यही इसका कूटबद्ध होगा, तो जो है कि एल होगा। अब के है तो उसी प्रकार से के कूटबद्ध होगा, 11 नंबर पे उसका सही क्रम है, जेड से उल्टा काउंट करेंगे 11 नंबर, तो पी जो है कि 11 नंबर पे आएगा। अब जिस प्रकार से ये बुक हुआ उसी प्रकार से हमें पेन को करना है, तो देखिए पेन, तो पेन में फर्स्ट लेटर है पी, तो पी का सही क्रम से देखें तो ये पी का जो है कि 16वें क्रम पे है ना, 16 नंबर पे है, 16 इसका जो क्रम पी 16 नंबर पे है ना। तो अब जो है कि हमको जेड से उल्टा काउंट करते हुए 16 नंबर पे कौन सा अक्षर है इसको देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 नंबर पे के है तो के आ जाएगा है ना। अब ई की बात करें तो ई का सही क्रम है 5वां है ना, ई का सही क्रम है 5। अब जेड से उल्टा काउंट करते हुए हमें 5वां नंबर पे कौन सा अक्षर पड़ेगा इसको देखना है। 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पे वी, तो ई जो है कि वी में कूटबद्ध हो जाएगा इस प्रकार से। अब जिस प्रकार से अब एन है, तो एन का सही क्रम है 14। अब हमको जेड से काउंट करते हुए 14वें नंबर पे कौन सा अक्षर है इसको देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14वें नंबर पे एन है, तो पेन जो है कि के वी एन इस भाषा में कूटबद्ध हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा। तो इसमें जो अक्षर रहते हैं, अक्षर के जो सही क्रम है ना, तो जैसे कि हमने देखा पी, तो इसका सही क्रम है 16, तो हमको जो 16 इसका क्रम है नंबर है ना, तो उसको हमको जेड से काउंट करते हुए इस जितने नंबर यहाँ पे हमको मिले जैसे कि 16 मिला है ना, पी जो कि 16 नंबर पे है, तो हमको जेड से उल्टा काउंट करते हुए 16 नंबर पे कौन सा अक्षर है ये पता करना है और वही उसका कूटबद्ध लेटर होता है, तो हमने यही चीज यहाँ पे किया। तो इस प्रकार से सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होता है, पेन जो है कि केवीएम में कूटबद्ध होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ये जो क्वेश्चन है तीसरे नंबर का वो प्रश्न सॉल्व करते हैं और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और क्लास वॉच करने का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर वर्ड को एक्स एस जेड आर एच में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में जिस प्रकार से चेयर को हम एक्स एस जेड आर एच में कूटबद्ध किए हैं, तो हमको उसी सांकेतिक भाषा में जो टेबल है उसे भी कूटबद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए चेयर है यहाँ पे चेयर, ठीक है, और इसको कूटबद्ध किया गया है एक्स एस जेड आर एच, यही कूटबद्ध किया गया है। तो हमें पता है कि ये प्रश्न टॉपिक विपरीत क्रम में अंतर टॉपिक का प्रश्न है ना, तो हम इसके प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सिंपल से जो हम वर्ड लेटर्स रहेंगे उनके सही क्रम हमको पता चलेगा, जैसे कि हमने सी एग्जांपल के लिए देखा तो इसका सही क्रम है 3,
तो हमको जेड से उल्टे काउंट करते हुए तीसरे नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा उसे देखना है, और वही सी का कूटबद्ध लेटर होगा। तो सी सही क्रम है 3। अब जेड से मैं उल्टे काउंट करते हैं तीसरे नंबर 1 2 3, तो सी का कूटबद्ध लेटर होगा एक्स। तो जिस प्रकार से यहाँ पे है 3 का है ना, यहाँ 3 से इसका सही क्रम था, हमने जेड से इसको विपरीत यानी उल्टे क्रम से काउंट किया, तो एक्स इसका कूटबद्ध लेटर होगा। अब उसी प्रकार से एच की बात करें तो एच का सही क्रम से उसका सही क्रम से लेटर देखें तो इसका 8 है। अब 8 है तो जेड है, यहाँ पे हम जेड से हम उल्टे काउंट करते हुए 8वें नंबर पे कौन सा लेटर पड़ेगा इसको देखना है, और वही उसका कूटबद्ध लेटर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 थोड़े नंबर पे आ सकते, तो जैसा कि यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे 8 नंबर पे आ जाएगा। अब ए की बात करें तो ए फर्स्ट नंबर पे, और उल्टे से काउंट करने पर जेड फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, जेड फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। उसी प्रकार से आई की बात करें तो आई 9वें नंबर पे सही क्रम से। अब हमें उल्टे जेड से उल्टे काउंट करते हुए 9वें नंबर पे कौन सा अक्षर पड़ेगा इस चीज को देखें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 नंबर पे है आर। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि 9 नंबर पे आर है। अब आर की बात करें तो यहाँ पे इसका, अब उसके बाद है नेक्स्ट लेटर आर है, उसका सही क्रम अगर देखें तो 18 है। अब हमें जेड से उल्टे काउंट करते हुए 18 नंबर पे कौन सा लेटर पड़ेगा इसको देखें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और है ना 18, तो 18 नंबर पे अब हमारा आ जाएगा आई। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया है आई, ठीक है, तो यहाँ पे इसको आई दिया गया। देखिए ध्यान से, मुझे आर का जो पोर्शन है वो 18, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 नंबर पे आई आ जाएगा। ये मिस्टेक, ठीक है, तो ये जो है आई आ जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा चेयर जो वर्ड है इसमें इनके जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स के हमने क्रम देखे सही क्रम। अब सही क्रम हमको पता चला कि इसका क्रमांक ये इतने क्रम का लेटर है, इतने नंबर का लेटर है। तो जैसा कि हमने सी, तो सी तीसरे नंबर का लेटर है, तो जितने नंबर का लेटर हमें पता चला, एग्जांपल के लिए हमने अभी 11th नंबर को लिया, तो जितना यहाँ पे हमको नंबर मिलेगा हमको जेड से उल्टे काउंट करते हुए उतने ही नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा इस चीज को देखना, और वही उसका कूटबद्ध लेटर होगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पे है सी के लिए देखें तो सी के लिए हमने उसका सही क्रम थी जेड से उल्टे काउंट करते हुए तो एक्स पड़ा। उसी प्रकार से एच, तो एच का है एच को उल्टे काउंट करते हुए। ए की बात करें तो उसका उल्टे काउंट करने पर जेड आ जाएगा। आई की बात करें तो उसका आर आ जाएगा, और आर की बात करें तो उसका आई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक्सेल है जैसे कि आई के आर है तो आर का आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इस में कूटबद्ध है। तो जिस प्रकार से चेयर इस प्रकार में एक्स है एस जेड आर आई में कूटबद्ध है, तो हमें उस प्रकार से टेबल को भी कूटबद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टी ई ए टी ए बी ए बी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देखिए टी। तो टी का सही क्रम देखें तो है 20। अब हमें जेड से उल्टे काउंट करते हुए 20वें नंबर पे कौन सा लेटर है ये चीज देखना, और वही टी का कूटबद्ध लेटर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 नंबर पे है जी, तो ये आ जाएगा जी, टी का कूटबद्ध लेटर हो जाएगा जी। अब ए की बात करें तो ए का सही क्रम है फर्स्ट लेटर से 1 है। अब उल्टे काउंट करने पर फर्स्ट लेटर पे जेड पड़ेगा, तो ए का कूटबद्ध लेटर जेड हो जाएगा। अब उसी प्रकार से अगर बी की बात करें तो बी का नंबर है लेटर का क्रम है 2। अब हम जेड से काउंट करते हुए सेकंड नंबर पे कौन सा अक्षर है ये चीज पता करें, तो 1 2, तो दूसरे नंबर पे y है तो बी y में कूटबद्ध हो जाएगा। अब एल की बात करें तो एल का क्रम है 12। अब हमें जेड से उल्टे काउंट करते हुए 12वें नंबर पे कौन सा लेटर है इस चीज को देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर पे ओ है, तो एल का कूटबद्ध लेटर ओ हो जाएगा। अब ई की बात करें तो ई का सही क्रम है 5। अब हमें जेड से उल्टे काउंट करते हुए 5वें नंबर पे कौन सा लेटर है इस चीज को देखें, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पे वी
वी, ठीक है। तो जो इसका फाइनल आंसर है वो GZYOV जो टेबल है। अगर हम चेयर जिस प्रकार से XSZRI में कूटबद्ध हुआ है, अगर हम उसी सांकेतिक भाषा में टेबल को कूटबद्ध करें तो उसका आंसर GZYOV इस प्रकार से ये कूटबद्ध हुआ टेबल। क्योंकि ये पोर्शन है, ये टॉपिक ये बोलता है कि विपरीत जो अक्षर रहेंगे उनका सही क्रम जो है उसका नंबर जो है ना। तो जितने उसके नंबर हमें जेड से होके काउंट करते हैं उतने ही नंबर पे कौन सा अक्षर आता है इस चीज को देखना, और वही उसका कूटबद्ध लेटर होता है। तो इस प्रकार से हमारा विपरीत क्रम में अंतर वाला टॉपिक होता है। हमने 2 से 3 क्वेश्चन कराए। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आया हो, तो समझ आया हो तो प्लीज एक लाइक मुझे सपोर्ट मिले, ताकि है ना। अब इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, इस चीज को भी मैंने एक्सप्लेन किया, आपको अच्छे से समझाया। अगर और डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, मैं एक्सप्लेन और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम जो नया टॉपिक है उनके साथ, क्योंकि अभी इसका एक टॉपिक बचा है, एक क्लास बचा है। हम एक क्लास में इसके जो टॉपिक्स बचे हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास बहुत थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको इस नेशनल मिस का मेरिट परीक्षा और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस क्लास में इतने ही प्रिपेयर करते हैं। विपरीत क्रम में अंतर टॉपिक आई होप आप सभी को डिफाइंड हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।